पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं और इंतजामात को कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा, उस पर भी ज़रा डिस्कशन करते हैं। बहुत शुक्रिया कासिम साहब। कासिम साहब, वज़ीर आज़म साहब खुद कह रहे हैं कि लॉकडाउन का फैसला ठीक नहीं है। अब सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन वाली पॉलिसी पर जाए, वो ज़्यादा कारआमद है। वज़ीर आज़म कहते हैं दुनिया इस बात की मुतरफ है कि स्मार्ट लॉकडाउन इज़ प्रॉब्ली द ओनली सोल्यूशन। अब ये बात सिंध हुकूमत के लिए काबिल कबूल क्यों नहीं है, या फिर क्यों हम देखते हैं कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन व्हेन एवर इट कम्स टू एनीथिंग बिटवीन सिंध एंड वफाक वो नज़र आ जाता है। कम से कम कोरोना पे तो नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, वेरी वैलिड क्वेश्चन। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी सोच है और हमें वो अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर असल प्रॉब्लम ये है कि कराची एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड और आपको पता है कि यहाँ पर वर्टिकल पॉपुलेशन बहुत है और हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये फैसला। हमने ये तजुर्बे करके देख लिए कि जब इस तरह का वाइड स्प्रेड होता है और जब पूरी कम्युनिटी और पॉपुलेशन के अंदर, मिसाल के तौर पर हम आपको हॉट स्पॉट बताते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, वहाँ उसके बहुत सारे यूनियन काउंसिल जो हैं वो एक ही वक्त में आपकी जो हैं वो पॉजिटिव हैं, फिर वो कनेक्टेड हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट साउथ के साथ भी कनेक्टेड हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के साथ भी कनेक्टेड हैं, मलीर के साथ भी कनेक्टेड हैं और आपके क्यामाड़ी के साथ भी। तो आप ये सोचें, सेंटर के साथ भी, तो अब ये सोचें कि एक ही जगह पर जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इस तरह से हो तो आप कैसे डिफरेंशिएट करके स्मार्ट लॉकडाउन एक गली को कैसे बंद कर सकते हैं। वो चीज़ इन कराची के हर एरिया के अपने डायनामिक्स हैं, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। हमने हमारे इस वक्त जो हेल्थ केयर का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो रहा है, तो हमें किसी सूरत में खुशी नहीं हो रही कि हम अपने जो है वो लोगों के कारोबार बंद करें, या हमें किसी सूरत में खुशी नहीं हो रही कि हम जो है वो लोगों को घरों के अंदर बंद करें। तो बड़े मौदबाना अंदाज में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इस बात को हम जो है वो डिफरेंट क्या कहते हैं, इसको डेफर करते हैं रादर इसको कि ये हमारा एटीट्यूड जो है वो हर एरिया के अपने हिसाब से हमें डिसीजन करने में, यहाँ की लीडरशिप है, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है कासिम साहब, आप कह रहे हैं ऑब्वियसली और कोई चारा भी नहीं था, इसी तरह ही करना पड़ा, लेकिन सिंध में जिस नौयत का लॉकडाउन लगाया गया है और जो शराइत रखी गई हैं, पहले से ही नज़र आ रहा था कि ऑब्वियसली आप लोग वैक्सीनेशन के लिए भागेंगे, दौड़ेंगे और चाहेंगे कि जल्दी से जी वो वैक्सीनेट अपने आप को करवाएं, या तो वरना सैलरी कटने का डर, सिम ब्लॉक होने का डर, बहुत सी शराइत जो थी वो लगा दी गई थी, विच इज़ एक्चुअली गुड। इसीलिए तो हम लोगों को देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, लेकिन इसमें प्लानिंग एक बेहतर होनी चाहिए थी। ये शराइत लगा के आपको ये तो समझ आ गई थी कि अब लोगों का एक रश होगा, एक हजूम होगा, तो प्लानिंग की ये नाकामी नहीं समझेंगे आप इसको जो अभी हो रहा है? देखिए, इसको नाकामी आप ना कहें, हमारे एंड से हमने ये एक अनप्रेसिडेंट होता है ना, कभी कभार क्या होता है कि लोग पैनिक कर जाते हैं। बेसिकली इसको पैनिक आप ये कह लें कि एक पैनिकिंग हुई है, लेकिन वो पैनिकिंग हमने अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको और ज़्यादा उसकी जो पैनिकिंग लोगों की समझते हुए उनकी फैसिलिटेशन को हमने बढ़ा दिया है। हम 24/7 हमारे सेंटर रात को पहले रात को 8 बजे तक चलते थे, सिवाय एक के बाकी जितने सेंटर हैं वो रात को 8 बजे बंद हो जाते थे। लेकिन अब हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-2, 3-3 सेंटरों को हमने 24/7 कर दिया है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को, डिप्टी कमिश्नर साहिबान को हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जिनके पास 10, 12, 15, 20 टीमें थी, अब बढ़ा के 40, 45, 50, 100 टीमें तक हमने कर दी कि आप घरों में जाएं, आप अपार्टमेंट्स जो बड़े जो बिल्डिंग्स हैं उनके पार्किंग में आप जाके अपना वैक्सीन सेंटर लगाएं, ताकि वो उसी अपार्टमेंट के लोगों को कहीं और जाना ना पड़े, वो वहीं आके अपने आप को वैक्सीन करवाएं। क्योंकि हमें अब आप ये सोचें कि हम 1.5 साल से एक ही बात की तकरीर कर रहे हैं कि आपको मास्क पहनना है। अब आप अगर वैक्सीन सेंटर पे आए और आप मास्क ना पहने तो ये कितनी ज्यादती की बात हुई। अब इस बात को हमें खुद को थोड़ी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। वैसे कासिम साहब, आई टोटली एग्री विद यू कि वैक्सीनेशन सेंटर तक लोग पहुंच जाएं, पता है कि किस काम के लिए जा रहे हैं, और तब भी अगर मास्क ना पहना हो
व्हाट आर यू इवन डूइंग? वैसे ये बात तो समझ में नहीं आती ना कि आप वो कौन सी जहनी कैफियत में मुब्तला हैं या आपकी जहनी हालत क्या है कि आप कोरोना वायरस से बचने की वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर पहुंच रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे हैं। लेकिन कासिम साहब, अब इंतजामात बेहतर होने की ज़रूरत है क्योंकि जो अब रश पड़ गया है, हम नहीं चाहते कि लोग इस रश से घबरा कर वापस जाना शुरू हो जाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट अपने आप को करवाएं। तो अब ये आप लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत से सेंटर्स खोले हैं 24 घंटों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में। अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश कम हो लेकिन वैक्सीन लगने की रफ्तार बढ़े, इसे यकीनी बनाने का और क्या प्लान है? सर्टनली ये सिर्फ चंद सेंटर 24 घंटे करने से मसला नहीं हल होने वाला है क्योंकि कराची ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों का शहर है। हाउ अबाउट जिस तरह डोर टू डोर जो पंजाब में भी किया जा रहा है? वैक्सीन सेंटर्स भी बढ़ा दिए हैं, हम मोबाइल टीमें भी बढ़ा दिए हैं और ये कराची तक महदूद नहीं, ये पूरे सिंध के देहात, छोटे शहर तमाम तक ये सिलसिला चलता रहा और चलता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीम। हमें एनसीओसी की तरफ से ये अश्योरेंस है कि आपको वैक्सीन की एडुकेट सप्लाई मिलती रहेगी। तो वो जैसे जैसे वैक्सीन हमारे पास, उसकी सप्लाई वो मुतासर नहीं होने दें। इंशाअल्लाह हम यहाँ से लोकल सप्लाई को उसको मुतासर नहीं होने देंगे और लोकल सप्लाई से जो आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट की सप्लाई स्टोर से वैक्सीन सेंटर या वैक्सीन लगाने की टीम तक इंशाल्लाह हम सप्लाई मुतासर नहीं देंगे। गवर्नमेंट वेरी मच देयर। लोगों से अपील है कि हमने आप 24/7 कराची में बड़े शहरों में कर दिए हैं। आप आराम के साथ प्लान करके आएँ और पूरी रात सेंटर खुले हुए होंगे इंशाल्लाह। आपको फैसिलिटेशन के लिए ये सारे सेंटर खुले हैं, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मेक श्योर कि आप मास्क पहने, मेक श्योर कि आप जब वहाँ क्यू में खड़े हों तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हों। मैं खुद अभी मुर्तज़ा आपके साथ कल रात को हम पूरे शहर में हम घूमते रहे, वैक्सीन सेंटर को हमने खुद मॉनिटर किया, लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई है। तो कोई इशू नहीं है, आप आराम के साथ आएँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और वैक्सीन करवाएं। ऑलराइट जी, कासिम सुमरो साहब, हम आज और कल फिर जायज़ा लेंगे सूरत हाल का अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू और फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। और सोशल मीडिया तो वैसे आ ही जाता है, जो कुछ भी सूरत हाल चल रही हो, कहीं भी चल रही हो, बड़ा क्लियरली वहाँ से आपको पता चल जाता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, इंक्लूडिंग वीडियोज़ वगैरह। मतलब काफ़ी आपको आंखों देखा हाल भी ऑलमोस्ट पता चल जाता है।